शदीद हालात नहीं थे, जिसकी वजह से आग जो है वो मजीद फैलती गई, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। पहले जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे थी, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, उसके बाद बेसमेंट में गई, फिर सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे गई, तो उसके बाद फिर अब तक जो है आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका। 11:30 बजे से कुछ देर पहले का जो है ये वाक़या है और अब तक जो है आग जो है कंट्रोल नहीं हो सकी है। जी जी ठीक है। आग पर कितने फ़ीसद तक काबू पा लिया गया है, इस हवाले से अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ है। जी शाहिद हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एम ए जिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग लग गई है। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नॉर्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पानी और फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। गुल प्लाजा में आग के बाइस 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए हैं। मुतादिद अफराद के भी फंसे होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद गिरकर जख्मी भी हुए हैं। आग रात 10:15 बजे के करीब लगी। शॉपिंग प्लाजा में 1000 से ज़ायद दुकानें हैं। कराची शहर में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताखीर से पहुंचे, ये कहना है CEO वाटर कॉरपोरेशन का। आपको बता रहे हैं कि आग की वजह से इमारत के पिलर्स कमज़ोर हो गए हैं और इमारत के मखदूश होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शॉपिंग प्लाजा में लगने वाली आग पर इजहार तशवीश किया गया है। गवर्नर सिंध की मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की गई है और वो खुद भी जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आतिश ज़दगी से मुतासरा ताजरों और अफराद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का MA जिना रोड पर शॉपिंग प्लाजा में आतिश ज़दगी से जानी और माली नुकसान पर इजहार तशवीश किया गया है और जो अफराद जाँ बहक हो चुके हैं उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी किया गया है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को इस हवाले से तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात की भी हिदायत की गई है। जबकि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की जानिब से भी इस वाक़े पर इजहार तशवीश किया गया है और जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी किया गया है। MA जिना रोड पर 10:15 बजे के करीब गुल प्लाजा की दुकानों में आग लगी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 20 के करीब जख्मी हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड और पाक बहरिया की टीमें इस वक्त आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। वाटर कॉरपोरेशन से वाटर टैंकर्स भी तलब कर लिए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कुछ अफराद भगदड़ और कुछ की धुएं से हालत ख़राब हुई है। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जमान रेस्क्यू की जानिब से कहा गया है कि इमारत के पिलर्स भी कमज़ोर हो चुके हैं और चूँकि इमारत काफ़ी पुरानी है और उसके जो पिछला हिस्सा है वो गिर चुका है और मुकम्मल इमारत के मखदूश होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की जानिब से इस वाक़े पर इजहार तशवीश किया गया है और उन्होंने जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी किया है। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का MA जिना रोड पर शॉपिंग प्लाजा में आतिश ज़दगी से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया है और उन्होंने वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की वाक़े पर फौरी तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात की हिदायत की है। जबकि गवर्नर सिंह जो कि इस वक्त मौके पर भी मौजूद हैं, ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने भी इजहार तशवीश किया है और गवर्नर सिंह की मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत की गई है। आतिश ज़दगी से मुतासरा ताजरों और अफराद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। 10:15 बजे के करीब MA जिना रोड पर गुल प्लाजा की दुकानों में आग लगी है और आग बुझाने का सिलसिला अब भी जारी है। ज़राए ने तफसीलात फराहम की गई हैं कि आग पर अभी ज़्यादा काबू नहीं पाया जा सका है। आग की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और गाड़ियां जो कि आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, पानी की गाड़ियां, वो भी एक पॉज के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन को पॉज मिलता है और वो गाड़ियां दोबारा पानी भरने के लिए वापस जाती हैं और फिर वो दोबारा वापस आती हैं और यूँ इस तरह जो एक टाइम ड्यूरेशन बीच में बचता है उसमें आग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेती है, जिसके बायस 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 20 के करीब अफराद इस वक्त जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त शाहिद हुसैन सेलरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा कि अभी तक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है?
ये रेस्क्यू काम की तरफ से कहा गया है कि चूँकि काफ़ी अरसे से आग लगी हुई है, काफ़ी टाइम से, और इस इमारत में पहले भी एक दफ़ा आग लग चुकी है, तो इमारत को इस वक्त मखदूश करार दिया गया है कि कभी भी किसी टाइम भी ये इमारत गिर सकती है। तो इसलिए ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोग जो है दूर हट जाएँ कि अगर खुदा न खास्ता इमारत गिर जाती है तो कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। इमारत के अंदर जो है आग बुझाने का काम इस वक्त भी जारी है। जो मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे हैं वो आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ है। लेकिन ये है कि इमारत चूँकि खस्ता हाल है और काफ़ी पुरानी इमारत है और एक कदीमी मार्केट में से एक मार्केट के अंदर ये मार्केट करार दी जाती है, तो इसलिए अब ऐलान किया जा रहा है बार बार कि लोग पीछे हट जाएँ, इमारत गिर सकती है। रेस्क्यू इदारों की तरफ से ये बार बार जो है अपील की जा रही है कि लोग क्योंकि अतराफ़ में मौजूद हैं और जिनकी खासतौर पर दुकानें थीं वो करीब तरीन मौजूद हैं जहाँ ये ऑपरेशन जारी है रेस्क्यू का, तो उनको पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, अगर हम आग की बात करें तो आग को अभी भी जो है कंट्रोल नहीं किया जा सका। वो ना सिर्फ मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त शोले बुलंद कर रही है, बल्कि जो इमारत का अकबी हिस्सा है और छत से भी जो है आग के शोले ऊपर तक नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आग जो है वो फैली हुई है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। जिस तरह नीपा और सफूरा के वाटर हाइड्रेंट से आपने बताया कि पानी वहाँ से वाटर टैंकर के ज़रिए लाया जाता है, उसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए पानी मुहैया किया जाता है, तो उस दौरान जो है ऑपरेशन काफ़ी सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। जिस तरह शहर भर से जो फायर ब्रिगेड की टीमें बुलाई गई थी वो भी कारगर साबित इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उनका ये दावा है कि जो अंदर सामान मौजूद था वो काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है, क्योंकि आग वो सामान की वजह से ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। ख़ासतौर पर फोम, कपड़ा और प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा तादाद में था, इसलिए जो है वो आग बुझाने में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ आसपास की जो इमारतें हैं वहाँ पर भी खतरा जाहिर किया गया है कि अगर आग ये काबू ना की जा सकी और इमारत गिर जाएगी तो अतराफ़ की जो इमारतें हैं कहीं उनमें जो है आग ना लग जाए, तो इसलिए जो है काफ़ी मज़ीद परेशानी हो सकती है। दूसरी तरफ पुलिस और रेंजर्स के जो इदारे हैं वो भी जो है वो इस ऑपरेशन में मामलत करने के लिए मौजूद हैं, लोगों को पीछे हटा रहे हैं और ख़ासतौर पर जो रास्ते हैं एमेजना रोड के उनको जो है अतराफ़ में बंद किया गया है ताकि जो ट्रैफिक है वो अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि अंदर ट्रैफिक का ज़्यादा रश होने की वजह से ऑपरेशन में जो है काफ़ी दुश्वारी हो सकती है। तो इसलिए न सिर्फ लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है बल्कि जो सड़कें हैं उनको बंद किया गया है। सिर्फ वाटर टैंकर और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको अंदर आने दिया जाता है और उसके बाद यहाँ ऑपरेशन जो है किया जाता है। दूसरा, लोग इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह 3 बज चुके हैं और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। एक तो ये है कि जिनका कारोबार मुतासर हुआ है वो, और उसके साथ साथ जो अतराफ़ की मार्केटें हैं और शॉपिंग प्लाजा हैं वो लोग भी काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और उनको काफ़ी इस बात की तशवीश भी है कि आग अगर फैली तो कहीं दूसरी इमारतों को अपनी लपेट में ना ले। दूसरा, गवर्नर सिंध इस वक्त यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने जो है नेवी के और पाकिस्तान बहरिया के जो रेस्क्यू इदारे थे उनसे अपील की थी और हमने देखा कि वो भी पहुँच चुके हैं। और जिस तरह रेस्क्यू 1122 की और इसके अलावा जो KMC के फायर टेंडर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान नेवी और बहरिया की जो इमदादी टीमें हैं वो भी हिस्सा ले रही हैं, लेकिन आग को कंट्रोल नहीं किया गया है और नहीं किया जा सका है। कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया है कि इमारत जो मखदूश हो चुकी है किसी वक्त भी गिर सकती है, तो इसलिए अतराफ़ में जितने भी लोग हैं वो यहाँ से दूर हो जाएं ताकि अगर इमारत गिरती है तो जो पास खड़े लोग हैं उनको मुश्किलात ना हो, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो। बाकी ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और न सिर्फ इमारत के फ्रंट साइड से इस वक्त भी जो है वो आग के शोले नज़र आ रहे हैं, बल्कि जो अकबी हिस्सा है उससे भी आग के शोले नज़र आ रहे हैं। और आग सिर्फ ये नहीं कि एक फ्लोर पर बल्कि तमाम फ्लोर्स के ऊपर आग के साथ साथ धुआं भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह बज़ाहिर यही लगता है कि जिस तरह आग लगी है और 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जितनी बड़ी तादाद में दुकानें, गोदाम और कारोबारी सेंटर था तो ये आग जो है वो पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया और तमाम जो सामान होगा जो है वो अपनी उसको लपेट में ले लिया होगा। गवर्नर सिंध यहाँ मौजूद रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन की उन्होंने निगरानी भी की और हिदायत भी की, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो अमला था अब तक वो कामयाब नहीं हो सका है। उनका ये कहना है कि सामान ज़्यादा होने की वजह से और प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग बुझाने में उनको मुश्किलात का सामना है। दूसरा ये है कि इसी इमारत के अंदर कुछ ऐसा पहले भी आग लगी थी, तब भी जो है खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए थे जिसकी वजह से आग दोबारा लगी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमेशा ये वाक़यात के बाद जो है ऐलानात किए जाते हैं
अहकाम दिए जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वाक़या होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ कीमती जानें चली जाती हैं बल्कि लोगों का जो कारोबारी हजरात हैं उनका नुकसान भी होता है। तो इसी तरह आज भी देखने में आया कि ये शहर के मरकज़ में गुल प्लाजा है और उसके बावजूद जो आग थी, न सिर्फ इस इमारत के अंदर आग बुझाने के आलात मौजूद थे बल्कि हुकूमत से जब अपील की गई तो वो भी बर वक्त आग को नहीं बुझा सके, जिसकी वजह से पूरी इमारत को जो है वो लपेट में लिया और इस वक्त तक जो है आग नहीं बुझाई जा सकी, क्योंकि इसके अंदर न सिर्फ डेकोरेशन का सामान बल्कि कपड़ा और उसके अलावा बच्चों के खिलौनों के साथ साथ होलसेल का सामान यहाँ पर मौजूद होता है और वो पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाई भी किया जाता है और लोग बरह रास्त भी यहाँ से आके ख़रीदारी करते हैं। तो एक बड़ी मार्केट और बड़ा जो एक मरकज़ था जिसको हमने देखा कि आग लगने की वजह से मुकम्मल तौर पर उसका नुकसान हो रहा है और आग ने अब तक जो है उसको मुकम्मल तौर पर लपेट में लिया हुआ है। बाकी जिनकी कारोबार अंदर था और जिनकी दुकानें थी, न सिर्फ वो खुद परेशान हैं बल्कि गवर्नर से भी बार बार वो अपील करते रहे कि उनका जितना नुकसान होना था वो तो हो चुका, लेकिन मामला ये है कि लोग अंदर हो सकते हैं क्योंकि जब आग लगी थी तो लोग फैमिलीज़ के साथ भी अंदर मौजूद थे, तो उनको निकालने के लिए या उनको अंदर देखने के लिए जायज़ा लिया जाए कि क्या कोई अंदर इस वक्त है या नहीं है। तो इस हवाले से रास्ते सारे बंद हैं क्योंकि आग की शिद्दत में कमी नहीं आई है, तो इसलिए जो है वो देखा भी नहीं जा सका है कि कोई लोग अंदर हैं वो सलामत हैं या नहीं है, क्योंकि जब आग की शिद्दत ग्राउंड फ्लोर पे फिर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड पे थी तो उस वक्त तक ताजरों की तरफ से कहा गया था कि छत से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ लोग छत पर मौजूद हैं, तो कुछ लोगों ने उस वक्त भी छलांगे लगाई थी, छलांगे लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। जो छलांगे लगाने के दौरान जो वो ज़ख्मी हो गए थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था और कुछ लोग जो है जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि अभी भी जो है इमारत के अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो बताया गया है मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारों की तरफ से 3 अफराद जो है इस सारे वाक़े में अब तक जाँ बहक हो चुके हैं और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, लेकिन आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। नुकसान इसका जो है वो जब आग की शिद्दत में कमी आएगी, जब ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कितनी अमवात हुई हैं, कितने अफराद ज़ख्मी हुए हैं और नुकसान कितना हुआ है, इसका तखमीना जो है बाद में लगाया जा सकता है। जी ठीक है शाहिद हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम, बताइएगा अब तक मौजूदा सूरत हाल क्या है और ज़रा ये कह रहे हैं कि इमारत की पिछली जानिब एक हिस्सा गिरा भी है, इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जी, इमारत के अंदर कोई हिस्सा जिसे कहा जा रहा है कि कोई गिरा है या और इमारत इस हद तक मखदूश हो गई है, तो ये कुछ भी दावे इस किस्म के जो है वो कबल वक्त हैं। क्योंकि हमारे नाज़रीन के लिए मैं अपडेट करता चलूँ, जो अकबी हिस्से के अंदर प्लस्तर का कुछ हिस्सा जो है वो झड़का गिरा है, इससे ज़्यादा कोई छत गिरने का वाकया या कोई इमारत का कोई हिस्सा गिरने का वाकया रोनुमा नहीं हुआ अब तक।